मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे वतन के लोगों, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो कहानी शुरू होती है हच से। हच को दो पुलिस वालों ने पकड़ा होता है और वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हच ने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये एक ही शब्द बोलता है, मैं हूँ नोबॉडी। उसके बाद अपनी कहानी सुनाता है और ये कहानी में बताता है कि ये एक कॉमन मैन है। सुबह उठता है, अपनी फैमिली के साथ लंच करता है, काम पर जाता है, फिर घर आके सो जाता है। डेली यही दिनचर्या इसकी है, रोज यही काम करता है। करते करते एक रात को इसके घर पर दो चोर आ जाते हैं और इसका बेटा एक चोर को पकड़ के उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हज के ऊपर एक लड़की बंदूक तान देती है और हज कहता है अपने बेटे को चलो छोड़ दो, उसे जाने दो। उसके बाद ये दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे बेटे ने एक चोर को संभाल लिया था, दूसरे को तुम नहीं संभाल पाए। तो ये कहता है कि मेरे को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। उसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और हज अपनी बेटी के साथ सोफे पर ही सो जाता है। फिर से उसकी वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब की बार वो सुबह नाश्ता बनाता है, लेकिन इसके बेटे को अपने बाप पर गुस्सा आता है क्योंकि इसने रात को इसकी मदद नहीं की। उसका हज ऑफिस में आता है और ऑफिस में इसका साला भी इसका मजाक उड़ाता है। इसको एक बंदूक देता है, कहता है अब की बार कोई चोर आए तो उसको ये बंदूक दिखा के डरा देना। और फिर वो रेडियो पे अपने पापा से बात करता है और वो अपने पापा को बोलता है कि जिस लड़की ने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी वो कई दिनों से चली नहीं थी बंदूक, और बंदूक में गोलियां भी नहीं थी, यानी कि वो बच्चे थे, इस वजह से मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया। उसके बाद हज अपने घर में आता है। उसकी बेटी कहती है मेरा एक ब्रेसलेट गायब है, मुझे मेरा फेवरेट ब्रेसलेट चाहिए। तो यहाँ हज को बहुत गुस्सा आता है। वो पहनता अपने कपड़े, उठाता अपने एक पुराना ID कार्ड जिसमें पता चलता है कि ये FBI है, और गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों से बातचीत करके उन दोनों चोरों का पता लगाता है और आता है इनके पास और इन्हें कहता है मेरी बेटी का ब्रेसलेट कहाँ है। तो ये बंदा कहता है मेरे पास तो नहीं है कोई ब्रेसलेट, हमने ब्रेसलेट तो चुराया ही नहीं। और फिर वो गोली मारने वाला होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा है जो कि बीमार है और उसके इलाज के लिए ये दोनों चोरी करते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, वहाँ से उन्हें छोड़ देता है और एक बस के अंदर बैठता है और बस को छेड़ने के लिए कुछ बंदे आ जाते हैं और उसके अंदर वो लड़की को देख लेते हैं और वो लड़की के साथ गलत काम करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो अंदर आने के बाद हज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सारा गुस्सा इनको पीट पीट के निकालता है और इस लड़की की इज्जत बचाता है और वो इस मेन बंदे को मरने से बचा लेता है। और फिर वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने कई दिनों से सेक्स नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म हो चुका है। फिर यहाँ में एक मेन विलन का सीन दिखाया जाता है जिसके बेटे को हमारे हीरो ने वो जो बस के अंदर तोड़ा था वो इसका बेटा था। तो ये विलन कहता है उस बंदे को ढूंढो जिसने मेरे बेटे की ये हालत करी है। सॉरी, बेटा नहीं भाई। तो उस बंदे को ढूंढो जिसने मेरे भाई की ये हालत करी है। तो यहाँ पर हज को फोन आता है FBI से और वो बताते हैं कि तुमने जिस बंदे को पीटा है वो मेन गुंडे का भाई है और वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उसका हज आता है इस बंदे के पास और ये बंदा वो मेन विलन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो बहुत खतरनाक है, अभी तक जिसने भी इससे पंगा लिया है उसको उसने जिंदा नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर मेन विलन आता है इस लड़की के पास और कहता है मुझे उस बंदे की पूरी जानकारी चाहिए, वो कौन है, कहाँ है। तो ये लड़की उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हज की सारी आइडेंटिटी छुपी हुई है। तो वो एक बंदे को ब्लैकमेल करती है जो FBI में काम करता है और वो बंदा सारी इन्फॉर्मेशन इस हैकर लड़की को भेज देता है। और जब हैकर लड़की को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन लाकर विलन के मुंह पे मारती है और कहती है मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। और हज यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी यहाँ पर आने वाले होते हैं मेन विलन के बंदे। तो वो अपनी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर देता है और यहाँ पर हमला हो जाता है बहुत सारे गुंडों का और हज अकेला ही इन सबको पेल देता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली को वहाँ से निकालता है और उन्हें गाड़ी में अलविदा कर देता है। कहता है सिचुएशन अच्छी होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हज बहुत ही खतरनाक बंदा है और इसने पता नहीं कितने लोगों को जान से मारा है और 20 साल से उसने ये काम छोड़ा हुआ था। और वो इन सबकी लाश के साथ पूरे घर को आग लगा देता है और वो गाड़ी में बैठकर आता है अपने ऑफिस में और ऑफिस के मालिक को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर उसका पूरा ऑफिस खरीद लेता है और उस ऑफिस के अंदर ट्रैप बिछाने लग जाता है और वो एक बॉम्ब भी तैयार करता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी तैयार करता है और अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल लेकर आता है गुंडे के एरिया में और गुंडे के बहुत सारे बंदों को मार के उसके नोटों में आग लगा देता है। तो नोटों में आग लगाने के बाद वो डायरेक्ट आता है इस विलन के पास और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसों को आग लगा दी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि तुम मेरी फैमिली के पीछे पड़ चुके थे और मेरी फैमिली पे जो भी आंख दिखाता है मैं उसकी आंखें फोड़ देता हूँ। ऐसे से कहकर बहुत सारे डायलॉग मारता है और तभी गुंडे के बंदे हज को घेर लेते हैं। तो हज कहता है कि देखो अगर मेरी उंगली जरा से हिली तो ये बॉम्ब फट जाएगा जिसमें हम सब मारे जाएंगे। तो ये विलन सारे बंदों को भेज देता है और उससे कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो हज इसको बोलता है देखो मैं तुम्हें जिंदगी सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ, ये सारी इलीगल काम छोड़ दो और शादी करके 20 बच्चे करके शांति से रहो। ये सारी धमकी देने के बाद वो जाने लगता है, लेकिन इसके पीछे लग जाता है मेन विलन। तो हीरो यहाँ से भाग के बच के अपने उसी ऑफिस में आता है और ऑफिस में दिखाया जाता है इसका फादर भी है और इसका साला भी इसके साथ है, ये तीनों। और यहाँ पे धीरे धीरे गुंडे के बंदे आते रहते हैं और जैसा कि हीरो ने सारा ट्रैप बिछाया था उस ट्रैप में ये सारे गुंडे फंस के मरने लगते हैं और ये तीनों उन सारे गुंडों की पूरी बैंड बजाते हैं। उसके बाद फाइनली मेन विलन को हमारा हीरो उसी बॉम्ब से मारता है। वो एक बुलेट प्रूफ कांच के आगे वो बॉम्ब लगा देता है और पीछे
पीछे से उसका हुक खींच के विलन को बम से उड़ा देता है और यहाँ पर अपने साले अपने पापा को थैंक्स बोलता है। ये सारी कहानी वो उन दोनों FBI वालों के बंदों को सुनाता है और तभी FBI के बंदों को फोन आता है कि इस बंदे को छोड़ दो नोबडी को, और इन्हें मजबूरन नोबडी को छोड़ना पड़ता है और नोबडी फुल चोड़ में वहाँ सिगरेट पीता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म के अंदर दिखाया गया कि एक बंदा है जो कि प्रोफेशनल किलर है, उसने पता नहीं कितनों को मारा है, उसकी आइडेंटिटी हिडन है, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पर रहता है और तभी रशियन माफिया से उसका पंगा हो जाता है और कैसे वो अपनी फैमिली को उनसे बचाता है, ये इस फिल्म की कहानी है। इसमें हीरो थोड़ा सा एड़ा है पर फाइटिंग गजब है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।